शंकर भट्ट और महाराज के बीच चर्चा। ओम साई राम। शंकर भट्ट कहते हैं कि मुझे राजा के सामने ले जाया गया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मैंने श्रीपाद श्री वल्लभ द्वारा मुझ पर थोपी गई कठोर परीक्षाओं के बारे में सोचा। मैं बिना रुके मानसिक रूप से श्रीपाद का नाम जाप कर रहा था। मुझ में वह साहस आ रहा था जो मेरे पास पहले कभी नहीं था। राजा ने वही प्रश्न पूछा जो उसने अन्य सभी लोगों से पूछा। उसने मुझसे पूछा, अगर इतना इतना हो जाता है तो कितना कितना होता है? मैंने उत्तर दिया, इतना, बस इतना ही होता है। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, महात्मा आप महान हैं। मैं आपको देखकर धन्य हूँ। अभी हाल ही में मुझे अपने पिछले जन्मों के बारे में ज्ञान का स्मरण हुआ। मैं अपने पिछले जन्म में बहुत गरीब ब्राह्मण था। मैं अपने घर में अमरंथ के पत्ते उगा रहा था। मैं इसे उन सभी को मुफ्त में दे रहा था। जिन ब्राह्मणों ने मुझसे इसे प्राप्त किया वे सभी धनी थे और उन्हें भोजन और पानी की कमी नहीं थी। उन्होंने बस मुझसे सब्जियां ली, लेकिन उन्होंने किसी भी दिन मेरे साथ सहयोग नहीं किया। उन्होंने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई। जब भी वे मुझे अपने और पूर्वजों के वार्षिक समारोहों या विवाहों के लिए नियुक्त कराते थे तो घरवाले मुझे बड़ी मात्रा में धन और उपहार देते थे। इसमें से जो लोग मुझे प्रतिनियुक्त कर रहे थे वे 99% छीन रहे थे और 1% मेरे लिए जारी कर रहे थे। परिश्रम मेरा था और प्रतिफल उनका था। इसके अलावा उन्हें मेरे घर से अमरंथ के पत्तों की मुफ्त आपूर्ति मिल रही थी। मैं अत्यधिक गरीबी से पीड़ित था, लेकिन मैंने हमेशा की तरह अमरंथ के पत्ते दान करना जारी रखा। वे ब्राह्मण कह रहे थे कि सब्जी बहुत स्वादिष्ट है और इसे रोज खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। समय का चक्कर तेजी से घूमता है। मैं अपनी घोर दरिद्रता के बावजूद अमरंथ के पत्तों का दान कर रहा था। इस जन्म में मेरा जन्म राजा के रूप में हुआ है। जिन ब्राह्मणों ने मुझसे वे हरी सब्जी प्राप्त की उन्होंने मेरे राज्य में ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। इस तरह मैं उनसे कई गुना अमीर और महान पैदा हुआ। अमरंथ के पत्ते दान करके मैं राजा बना। इसीलिए मैं उन सब्जी के अधिक मात्रा गाड़ी लोड में दान कर रहा हूँ। इसीलिए मैं सभी से पूछ रहा हूँ कि मेरे वर्तमान दान के परिणाम स्वरूप मैं भविष्य में क्या शानदार राज्य प्राप्त करूँगा। मेरे अजीब व गरीब सवाल का सही जवाब सिर्फ आपने ही दिया है। राजा ने अपना भाषण समाप्त किया। तब मैंने समझाया, राजा आपके पिछले जन्म की परिस्थितियों में अमरंथ के पत्ते बहुत मूल्यवान थे, लेकिन आपके वर्तमान उच्च स्थिति को देखते हुए इसका मूल्य नगण्य है। हीरे, कीमती पत्थर और सोना दान करने की स्थिति में होने के कारण आप अभी भी अमरंथ के पत्तों का ही दान कर रहे हैं। इसीलिए आप उस हरी पत्तेदार सब्जी का कितना ही दान कर दे, आपको उस अमरंथ के पत्तों के 100 गुना के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता है। मेरे उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इससे मेरे मन को बहुत राहत मिली कि मेरे आकस्मिक उत्तर के लिए राजा ने अपने पिछले जन्म का लेखा जोखा दिया। मैंने महसूस किया कि श्रीपाद की महान कृपा के कारण गधे की सवारी का अपमान टाला गया। मैंने अपने बचपन में मस्ती के लिए पवित्र श्लोक शुक्लम वरधरम विष्णु की गलत व्याख्या करने के लिए पहले ही एक गधे पर चढ़ाई की थी। मैंने अपने मन में श्रीपाद को प्रणाम किया, जिन्होंने मुझे एक शर्मनाक स्थिति में गधे की सवारी करने से बचाया।
फिर शुरू हुआ दूसरा परीक्षा सांकेतिक भाषा में आयोजित किया गया था गूंगे के लिए, जो राजा को बहुत प्रिय था। राजगुरु ने मुझे जांचना शुरू किया। अपने उंगलियां दिखाते हुए राजगुरु ने मुझसे संकेतों के साथ सवाल किया कि यह एक है या दो। मुझे लगा कि वह मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं अकेला आया हूँ या मेरे साथ कोई और भी था। मैंने एक उंगली दिखाते हुए संकेतों के साथ उत्तर दिया कि मैं अकेला आया हूँ। फिर उसने मुझे 3 उंगलियां दिखाई। इसने मुझे भगवान दत्तात्रेय के बारे में सुझाव दिया। मुझे लगा कि वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं दत्त का भक्त हूँ। मुझे लगा कि भक्ति को गुप्त रखना चाहिए, तो मैंने एक बंद मुट्ठी दिखाई और संदेश दिया कि यह एक गुप्त मामला है जो आंतरिक हृदय का है। उसके लिए राजगुरु ने इशारों में मुझसे स्वीकार करने का अनुरोध कराते हुए मिठाई की पेशकश की। मैंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मैंने तला हुआ चावल का एक पैकेट दिखाया। मैंने बंडल से कुछ तले हुए चावल लिए और उन्हें दे दिए। मेरा विचार यह था कि मुझे मिठाइयों से ज़्यादा तले हुए चावल पसंद है और वे भी खा सकते हैं। तब राजगुरु ने गहरी आवाज़ में प्रशंसा की। राजा, वह एक महान पंडित है। ये पहले से ही ज्ञात है कि वह एक महान वैदिक विद्वान थे जिन्होंने सभी वेदों में महारत हासिल की थी। वे बाधिरों के लिए सांकेतिक भाषा में भी एक महान विशेषज्ञ है। ये सब मेरे लिए हैरान कराने वाला था। तब राजगुरु ने राजा से कहा, राजा, मैंने उनसे पूछा कि क्या शिव और केशव एक है या यदि वे अलग है। उसने एक उंगली दिखाते हुए कहा कि दोनों ही एक है। मैंने उसे 3 उंगली दिखाते हुए कहा कि वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर अलग अलग है। उसने जवाब दिया। अपनी बंद मुट्ठी दिखाते हुए पूछा, क्या हाथ की 5 उंगलियां एक साथ नहीं हैं? मैंने उन्हें मिठाई की पेशकश की और उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। इसके बाद उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें शिष्यों की परवाह नहीं है और वो कुचेला की तरह एक संतुष्ट जीवन जीते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे अनुरोध को ठुकरा दिया और मुझे सूखे और तले हुए चावल दिए। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। मुझे आश्चर्य हुआ कि दुनिया में दिमाग और विचारों को समझने के तरीके कितने विविध हैं। फिर तीसरे और अंतिम परीक्षा हुई। राजगुरु रुद्रचामक से मंत्र पढ़ रहे थे और चाहते थे कि मैं उनका अर्थ समझाऊं। श्री वल्लभ को याद करते हुए मैंने अपने ज्ञान के अनुसार उनका अर्थ समझाना शुरू किया, जैसे कि आप दृश्य में देख सकते हैं। मैंने पूर्वगामी तरीके से रुद्र चमक के वैदिक मंत्रों में निहित गणित रहस्यों को समझाया। मेरे स्पष्टीकरण की अदालत के विद्वानों ने बहुत सराहना की। मैं अपने स्वयं के स्पष्टीकरण पर चकित था। फिर से मैंने जोड़ा, यह सब सृष्टि के लिए जिम्मेदार परमाणुओं के रहस्य के बारे में है। यह ऋषि कानाड को ज्ञात था। परमाणुओं की संख्या की अलग अलग व्यवस्था के अनुसार विभिन्न धातुएं बनती है। ये वर्तमान आवर्त सरानी को संदर्भित करता है, जिसे शंकर भट्ट ने 13वीं शताब्दी में समझाया था। श्रीपाद श्री वल्लभ की महान दया के कारण मैं विचित्रपुरम से बाहर आया था, उपरोक्त तरीके से और अजीब तरीके से। ओम साई राम।